हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस में देखो, इसका स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट जानने से पहले इसके फिगर की एक बात कर लें। फिगर क्या है? फिगर में 2 मिनट में बना दे रहा हूं। ये है एक बॉडी और ये बॉडी हो गई, ठीक है, और ये लाई करती है एक्स वाई और जेड। ये लाई करती है एक्स ओ वाई एक्सिस पर, प्लेन में, ठीक है। इस प्लेन में लाई करती है। एक इसका एक पार्टिकल, ये बॉडी एन पार्टिकल से बनी है, ठीक है। इसका एक पार्टिकल यहां पर है और मास इसका ये है। इस पार्टिकल का नाम दे देते हैं P, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर वाई, एक्स एक्सिस पर एक्स, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ठीक है। ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा एक्स। और डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस ये आर, ठीक है। ये हो जाएगी वाई एक्सिस पर वाई और एक्स एक्सिस पर एक्स। इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स, इसके लिए आई वाई, और यहां पर इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां पर फिगर में हम फिगर के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। फिगर के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट? The moment of inertia of a body about any perpendicular axis is equal to the sum of sum of moment of inertia, the sum of moment of inertia about any other two perpendicular axis। कह सकते हैं यहां पर कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, वो अदर टू एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, इनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, the moment of inertia of a body about any perpendicular axis is equal to the sum of moment of inertia about moment of inertia of a body about perpendicular any other two axis, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी एक परपेंडिकुलर के अबाउट, वो किसी अन्य दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इनर्शिया के सम के इक्वल होता है। यहां पर ये समझाना है। तो यहां पर कुछ कंसीडर कर लेंगे, कुछ चीजें कंसीडर कर लो इसमें।
कंसीडर अ प्लेन, consider a plane body lying in XOY प्लेन। ठीक है, XOY प्लेन में ये लाइन करती है। ठीक है, लाइंग XY प्लेन and body made by n particles। ठीक है, of each mass m। ओके, and distances from x, y and z axis distances from x, y, z axis to पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P से P तक जो डिस्टेंसेस हैं वो हैं x, y एंड r। ओके, जो यहां पर लिखा है वो ये हमने यहां पर कंसिडर किया है। फ्रॉम फिगर में देखो, एक हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिक टाइप का ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल में देखो APO, ठीक है, इसी तरह से OPV, ये ट्रायंगल है। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग r स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं। ठीक है, इतना ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहां पर क्या है, स्टेटमेंट है और इसका जो कंसीडर किया है हमने वो है। ठीक है, अब इसे हम रफ करते हैं बहुत जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं और हम इसका करते हैं तुरंत प्रूफ। तो हमें इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी ये आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। प्रूफ है इसका, प्रूफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस। सॉरी यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। ऑफ अ पार्टिकल P अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पर हो जाएगा पार्टिकल का मास कितना है, m है, और डिस्टेंस देखो एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू पार्टिकल कितनी है, y। ठीक है, तो हो जाएगा my स्क्वायर। ठीक, अब ये एक पार्टिकल के लिए निकाला है। अब इसी के अबाउट टोटल लेमिना की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो अब पार्टिकल्स यहां पर सभी पार्टिकल्स क्या होंगे, सम हो जाएगा सभी पार्टिकल का, और सभी पार्टिकल का सम क्या है, m। ठीक है, समीशन m, तो यहां लगा देंगे समीशन m इंटू वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, ये x एक्सिस के अबाउट है तो इसे कह देंगे I x। इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2।
इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई, इक्वेशन 2 ये आ गई। ठीक है, अब इसी तरह से निकालेंगे सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट बाई एक्सिस। निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल P अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इस वाई एक्सिस के अबाउट निकाले हैं तो अब बॉडी इस तरह से रोटेट करेगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी x। ठीक है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा mx स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट बाई एक्सिस। ठीक है, आप देखो पहले निकाल रहे पार्टिकल के, आप टोटल बॉडी की निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा समीशन एम एक्स स्क्वायर। एक पार्टिकल के लिए इतनी है लेकिन टोटल के लिए कितना हो जाएगा समीशन एम एक्स स्क्वायर। इसे कह देंगे, देखो ये कितना आ जाएगा आई वाई। ठीक है, क्योंकि बाई एक्सिस के अबाउट है तो आई वाई हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी 3। ठीक है, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब निकालेंगे, देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट जेड एक्सिस ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो मास ऑफ बॉडी कितना है समीशन m एंड डिस्टेंस टू पार्टिकल टू जेड एक्सिस r। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आई जेड इक्वल टू समीशन m r स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 r की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, आई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा समीशन m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, आई जेड इक्वल टू समीशन m एक्स स्क्वायर प्लस समीशन m वाई स्क्वायर। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा आई जेड इक्वल टू ये आई वाई के वैल्यू है, ये आई एक्स का वैल्यू है, इससे पहले लिख सकते बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई एक्स प्लस आई वाई। दैट इज द प्रूफ ऑफ विच इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसे रफ कर रहा हूं अभी। ओके, अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसे भी समझ लेते हैं। इससे सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, एक ये क्या है, एक बॉडी बना दी है मैंने, एक बॉडी और इसकी 2 एक्सिस होंगी। एक इसमें एक पार्टिकल यहां पर एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, ये P पॉइंट है, इसका मास m है और इसकी 2 एक्सिस मैंने यहां पर एज्यूम कर ली है। ठीक है,
ये दो एक्सिस हैं, ठीक। ये P है, PQ एक एक्सिस है और एक एक्सिस है RS, ठीक है, RS। इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां पर है, ये सेंटर ऑफ मास है C, ठीक है। एंड डिस्टेंस x, देखो पॉइंट P से सेंटर ऑफ मास तक के जो डिस्टेंस है वो x है और पैरेलल एक्सिस के जो बिटवीन डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। इतना यहां पर हमने कंसीडर कर लिया। तो यहां पर इसका अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट क्या होगा, इस स्टेटमेंट देख लें हम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया about parallel axis through its center of mass and the product of mass of body and distance between the parallel axis। इसका ये स्टेटमेंट हो जाएगा। कह सकते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसकी, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू किसके होगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास एंड d का स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट में बोला गया है। तो कुछ चीजें कंसीडर करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट I V the moment of inertia of a body about PQ, ठीक है। एक चीज हमने ये कंसिडर कर ली। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM मानेंगे, ICM about RS एक्सिस, RS, ठीक है। RS हो जाएगा ये। एंड डिस्टेंस between parallel axis is D। इतनी चीजें हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और x क्या है, एंड x इज द डिस्टेंस between center of mass and particle, ठीक है। पार्टिकल P से सेंटर ऑफ मास तक की जो डिस्टेंस है वो x है। तो हम यहां पर निकालेंगे फटाक से, क्या निकालना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाल, यहां पर फाइंड कर लो तुरंत। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल P about PQ, जो PQ है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर फाइंड कर लें। तो क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया PQ कितनी होगी, m। देखो जो पार्टिकल है उसका मास कितना है, m, ठीक है। और डिस्टेंस P2 एक्सिस PQ कितनी है, x और d, तो दोनों का सम हो जाएगा, कितना होगा यहां से डिस्टेंस x प्लस d, ओके।
तो डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, इतना आ जाएगा। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, होल बॉडी अबाउट पी क्यू, पी क्यू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो कितना आएगा, I इज इक्वल टू समेशन एम एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, यहां पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन एम इंटू, इसे एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xd। ठीक है, फिर से इसे एक्सपेंड कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम डी स्क्वायर, अगला हो जाएगा समेशन 2 इंटू एम एक्स डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आर एस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आर एक्स क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर एक्स के अबाउट जो होगी वो कितनी होगी, इसके ये हो जाएगी समेशन एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई सी एम। ठीक है, और देखो जब इसके अबाउट ले रहे हैं, ठीक है, इसके अबाउट ले रहे हैं तो यहां पर ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स डी, यहां पर x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब 2 इंटू एम एक्स डी ले रहे हैं तो यहां पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और समेशन एम एक्स की वैल्यू हो जाएगी आईसीएम प्लस ये समेशन एम क्या हो जाएगा, समेशन एम इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम। ओके, कैपिटल एम का मतलब है द मास ऑफ होल बॉडी, तो ये हो जाएगा एम इंटू डी, ऐसे रहेगा एम डी स्क्वायर। यही क्या है, ये प्रूफ ऑफ, विच इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। आई होप इतना समझ में आ गया होगा और आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर हमारे ये टॉपिक आपको समझ में आए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई है और कौन सी चीज समझ में आई है। थैंक यू, हमें बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। ओके।